हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक का नाम है बाज मार राजा पछताया। यानी एक बाज होता है, उसको राजा मार देता है। मारने के बाद बहुत पछताता है। इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, इस कहानी में हम आपको पूरे समझाएंगे और इससे आपको कुछ सीख भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। एक गांव में एक राजा रहता था। उसको बाज रखने का बड़ा ही शौक़ था, इसलिए उसने बाज को पाल रखा था। बाज भी इतना राजा को साथी बन गया था कि जो वो जिधर जाता राजा उसके पीछे पीछे बाज भी जाता, कभी उसके आगे कभी उसके पीछे रहता। एक दिन राजा और साथ में बाज जंगल को शिकार के लिए निकल गए। चलते चलते काफ़ी दूर जंगल की ओर निकल गए। दोपहर का समय हो गया, तपतपाती धूप थी। तो गर्मी के कारण राजा को प्यास लग गया, यानी कि गला सूखने लगा राजा का। अब राजा प्यास से छटपटाने लगा, परेशान होने लगा। इधर उधर पानी की तलाश करने लगा, लेकिन सुनसान जंगल में कोई भी तालाब, झरना आदि कहीं से पानी मिलने का आशा धो बैठा। और उधर बाज भी ऊपर नीचे आ रहा था, जा रहा था राजा के आसपास। अब राजा प्यास से परेशान होकर बैठ गया एक पेड़ के नीचे। तभी उसने देखा कि एक पेड़ के ऊपर से एक बूंद बूंद पानी टपक रहा है। राजा फिर वहाँ से उठा और एक ताड़ के पेड़ के पास जाकर छोटा सा दोना बनाया, ताकि उसमें पानी जमा हो सके और उसे राजा ने पी सके। दोनों को राजा ने उस दोने को जहाँ पानी का बूंद गिर रहा था वहाँ पर रख दिया। थोड़ा देर बाद दोना में थोड़ा पानी जमा हुआ। अब राजा उसे पीने के लिए आगे बढ़ा कि उसने उतने में ही उसी का बाज जो पाल रखा था आकर पानी को चोंच अथवा पैरों से गिराकर उड़ जा रहा था। यह क्रिया कई बार हुआ, मतलब कि यह क्रिया कई बार जो राजा जमा करता था पानी एक एक बूंद, और बाज आता था उसको बार बार गिरा देता था चोंच से अथवा चंगुल से। राजा उसे पीना चाहता था तो उसे बाज गिरा देता था। अब राजा को धीरे धीरे गुस्सा चढ़ रहा था, यानी कि यह जब बार बार गिरा दे रहा था बाज, तो राजा को गुस्सा चढ़ने लगा। कोई भी आदमी जब परेशान जब होता है, पानी से नहीं मिलता है और कोई पानी जमा कर रहा है, कोई गिरा दे रहा है, तो गुस्सा आएगा ही आएगा, स्वाभाविक है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा होगा। नहीं तो कई बार उसने पानी को गिरा दिया। अब उसने यानी राजा ने अपना म्यान से एक बार तलवार निकाला, यानी जो राजा के पास जो तलवार होता है उसको निकाला म्यान से, और बाज का सिर धड़ से अलग कर दिया, यानी कि बाज को मार दिया। बाज अब अपना प्राण गंवा चुका था, यानी वह मर चुका था। फिर राजा के मन में एक विचार आया कि बाज हमेशा पेड़ के ऊपर से आकर जमा हुआ पानी क्यों गिरा रहा था। आखिर कोई वजह ज़रूर होगा, नहीं तो ऐसा नहीं कर सकता है बाज। राजा ने सोचा कि जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ देखा जाए। तो पानी पेड़ के सबसे ऊपरी शाखा पर से आ रहा था। वहाँ बहुत सारे लत्तड़ आदि थे, लेकिन फिर भी राजा ने पेड़ पर साहस करके ऊपर चढ़ गया तो देखा कि बहुत बड़ा विषैला सर्प जो मर चुका था और उसके शरीर से सड़े हुए मांस का पानी बूंद बूंद बनकर नीचे गिर रहा था। राजा को अपने ऊपर बहुत पश्चाताप होगा, बहुत ग्लानि महसूस हुआ कि मैंने बाज को क्यों मारा, पहले क्यों नहीं सोचा कि उसे मारें या ना मारें। हमारी जान बचाने के लिए बाज ने जो
किया, मैं उसका ऋणी हूँ, मैं उधार कभी नहीं चुका पाऊँगा, ऐसा सोचा राजा ने। शायद पहले समझ गया होता वह राजा तो ये गलतियाँ उससे नहीं होती, एक निर्दोष का हत्या नहीं होता राजा से। तो हमें इस कहानी से सीख यह मिलती है कि हम किसी को भी अगर कुछ सताएं, किसी को मारें, तो उससे पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए कि हमें इसे क्यों मारें, इसकी हत्या क्यों करें, ताकि हम उस पाप से, उस पश्चाताप से बच सकें। तो दोस्तों, आप हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ये अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं तो आपका हमारा हौसला बना रहता है और मैं हमेशा एक नए कंटेंट की तैयारी में लगा रहता हूँ। समय देने के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।